ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। ओम नमः सुदेव्य। मंगलम भगवान मीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। वन्दितु सर्वसिद्धे धुविमचलमणोभवं गतिं पत्ये, बोच्चामि समय पाहो मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा 171 चलेगी। समय सार जी आश्रम अधिकार अपना विषय चल रहा है। यहाँ पर प्रश्न है कि ज्ञान गुण का परिणमन बंध का कारण जो बतलाया था, शिष्य को उस पर शंका उत्पन्न हुई कि ज्ञान गुण बंध का कारण कैसे हो सकता है। उसके उत्तर में आचार्य देव इस गाथा में उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि ज्ञान गुण बंध का कारण किस प्रकार से होता है। गाथा है जम्मादु जहन्नादो नाण गुणादो पुणो विपरिणमदि, अन्नत्तम नाण गुणो तेन दूसो बंध गो भणि दो। जो ज्ञान गुण की जघनता में बरतता गुण ज्ञान का, फिर प्रणमता अन्न रूप जु हो सही से बंधक कहा। यस्मात्तु क्योंकि ज्ञान गुण जघन्यात् ज्ञान गुणात्, जघन्य ज्ञान गुण के कारण पुनरपि फिर से भी अन्यत्वम अन्य रूप से परिणमते परिणमन करता है। तेन दू इसलिए वह ज्ञान गुण बंध कहा, कर्मों का बंधक भणिता कहा गया है। क्या कहा गया यहाँ पर कि ज्ञान गुण जब तक जघन्य रूप से परिणमन करता है, अर्थात पूर्ण अपने केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं करता है, छद्मस्त दशा रूप परिणमन करता है, तब तक वो ज्ञे से ज्ञान्तर आदि रूप होता रहता है। ऐसा जो है ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन होता रहता है। कमाई की बात चल रही, पूर्ण होता केवल ज्ञान, उससे नीचे जघन्य कहलाता। जघन्य माने अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं, तब तक वो अन्य रूप से ज्ञेयों को ग्रहण करके परिणमन करता है। इसलिए चूंकि अभी आगे खुलासा करेंगे कि जब तक यथाख्यात चारित्र भाव को प्राप्त नहीं होता, तब तक वो राग के साथ रहता है, और राग के साथ वो ज्ञान गुण बंध का कारण बनता है। इसलिए वो जघन्य गुण कर्मों का बंधक है, ऐसा यहाँ कहा है। तो
यहाँ टीका में उसका खुलासा करते हैं। देखिए, जब तक ज्ञान गुण का जघन्य भाव है अर्थात क्षायुप्समिक भाव है, तब तक वह ज्ञान गुण अंतर्मुहूर्त में विपरिणाम को अर्थात विशेष अन्य परिणाम को विपरिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए पुनः पुनः उसका अन्य अन्य रूप परिणमन होता है। वह ज्ञान गुण का जघन्य भाव से परिणमन यथाख्यात चारित्र अवस्था के नीचे अवश्यंभावी राग का सद्भाव होने से बंध का कारण ही है। अर्थात जब तक यथाख्यात चारित्र भाव अर्थात पूर्ण वीतराग भाव को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो कसाय के साथ में रहने के कारण ज्ञान के अविनाभावी कसाय बंध का कारण बनती है। इसलिए वो ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का हेतु कहा गया है। इसका भावार्थ में जो है यथाख्यात चारित्र होता है 11वें 12वें आदि गुण स्थानों में, 13वें आदि में, तो 10वें गुण स्थान तक कसाय के साथ कहलाता है। भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने थोड़ा विशेष स्पष्टीकरण किया है, इसको देखते हैं। क्षायुप्समिक ज्ञान एक गेय पर अंतर्मुहूर्त ही ठहरता है, फिर वह अवश्य ही अन्य गेय को अवलंबता है। स्वरूप में भी वह अंतर्मुहूर्त ही टिक सकता है, फिर वह विपरिणाम को प्राप्त होता है। इसलिए ऐसा अनुमान भी हो सकता है कि सम्यक दृष्टि आत्मा सविकल्प दशा में हो या निर्विकल्प अनुभव दशा में हो, उसे यथाख्यात चारित्र अवस्था होने से पूर्व अवश्य ही राग भाव का सद्भाव होता है और राग होने से बंध भी होता है। इसलिए ज्ञान गुण के जघन्य भाव को बंध का हेतु कहा गया है। अबुद्धिपूर्वक की कसाय नहीं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जघन्य भाव जब तक रहेगा तब तक ज्ञानी चाहे स्वरूप ध्यान में हो और चाहे इसकी सीटी मारना थोड़ा सा कम कर, कांच खोल दो, आवाज़ बंद हो गई हो। चलो, तो ये जघन्य भाव छद्मस्त दशा का कसाय के साथ जब तक रहता है तब तक वो राग सहचरभूत होने के कारण बंध का कारण बनता है। इसलिए ज्ञान पर उसका आरोपित कथन करके कि जब तक ज्ञान जघन्य भाव को प्राप्त होता है तब तक वो बंध का हेतु होता है, ऐसा यहाँ पर उसको स्पष्टीकरण दिया है। इसमें देखो तात्पर्य वृत्ति में इन्होंने विशेष खुलासा इसका किया है। वैसे तो अभी आगे की गाथाओं में इन्होंने ज्ञान दर्शन के साथ फिर आगे चारित्र को भी जघन्य भाव रूप परिणमन करते हुए सिद्ध किया है। तो मूल में तो माने जो तीनों मोक्ष मार्ग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो उसमें जब तक वो अपूर्णता से रत्नत्रय रहता है, जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा पूर्वक अपनी शुद्धता को प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो बंध का हेतु सामान्य रूप से रत्नत्रय को कहा गया है। तो रत्नत्रय में जो आचार्य अमृतचंद देव ऋषि की टीकाकार जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा, तो उसमें उन्होंने इस बात की सिद्धि की है कि जो रत्नत्रय के साथ में जो राग अंश होता है वो बंध का हेतु है। रत्नत्रय तो बंध का हेतु नहीं है, परंतु वो साथ में रत्नत्रय के होने के कारण रत्नत्रय को अपूर्ण रूप से होने के कारण उस पर उपचार से आरोप किया गया है। ऐसा यहाँ पर अपन को समझना चाहिए। तो तात्पर्य वृत्ति में उसका हिंदी किया है। अब ज्ञान गुण का परिणाम किस प्रकार से बंध का हेतु है, ऐसा फिर से पूछते हैं। जम्मादो जहन्नादो
नाण गुणादो पुणोवी पर्णमदि अन्नतम नाण गुणो, क्योंकि यथाख्यात चारित्र से पहले जघन्य या हीन दशा रूप या सकसाय रूप, उसको क्या क्या कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं उसको जघन्य भाव कहो, हीन दशा कहो, सकसाय रूप भाव कहो, कसाय के साथ रहने वाला ज्ञान गुण कहो। उसी कारण ज्ञान गुण की जघन्यता होने से जीव निर्विकल्प समाधि में अंतर्मुख से अधिक काल तक ठहर नहीं सकता है। इस कारण शीघ्र ही अन्य यानी सविकल्प पर्याय रूप परिणमन करता है। वह परिणमन कौन करता है? ज्ञान गुण करता है। तीर्ण दूसो बंधुगो भणी दो, उस सविकल्प कसाय भाव से ज्ञान गुण को बंधक कहा गया है। अथवा एक व्याख्यान, द्वितीय व्याख्यान यह है कि जघन्य से क्या अर्थ है, तो कहते जघन्य से अर्थात मिथ्या दृष्टि ज्ञान गुण से काल लब्धि बस सम्यक की प्राप्ति होने पर ज्ञान गुण कर्ता अर्थात मिथ्यात्व पर्याय को छोड़कर उससे अन्य सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करता है। तीर्ण दूसो बंध को भणी दो, इस कारण उस ज्ञान गुण को अथवा सम्यक ज्ञान वर्ण जीव को क्या कहा है? अबंधक कहा है। ऐसा आशय जानना चाहिए। तो यहाँ पर देखो दो तरीके से ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। एक तो यथाख्यात चारित्र के पहले पहले जब तक जीव रहता है तब तक कसाय के साथ होने से बंध का कारण होता ही होता है। दूसरे व्याख्यान में इन्होंने कहा कि जघन्य माने मिथ्यात्व रूप परिणमन जब तक ज्ञान गुण का रहता है तब तक वो बंध का हेतु है, और जब वो सम्यक्त हो जाता है तो बंध का हेतु नहीं बनता है। ऐसा दूसरा व्याख्यान के रूप में ये इन्होंने जय सेनाचार्य देव ने स्पष्टीकरण किया। मुख्य रूप से बंध का हेतु मिथ्या दृष्टि जीव को बतलाया, और सम्यक दृष्टि जीव को फिर जो अभी जो चौथे गुण स्थान में 77 प्रकृतियों का आश्रय बंध होता है अल्प स्थिति अनुभाग वाला, तो वो गौण करके वहाँ निषेध करके कि भाई माने ज्ञानियों को बंध होते ही नहीं है अल्प संसार का बंध आदि होने से, तो वो बात दूसरी है। तो यहाँ दोनों तरीके से समझना कि जब तक पूर्ण यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं हुआ, सम्यक्त भी है सम्यक ज्ञान भी है, फिर भी उसके बंध होता ही है। जब वो पूर्ण यथाख्यात चारित्र आदि भाव को प्राप्त हो जाता है तो फिर बंध का हेतु नहीं होता। दूसरे व्याख्यान से क्या लिया उन्होंने कि मिथ्यात्व दशा में जब तक जीव रहता है, जब तक वो सम्यक्त नहीं होता तब तक वो पूर्ण बंध का हेतु है, और सम्यक्त हो जाने पर सम्यक ज्ञान हो जाने पर वो बंध का कारण नहीं है। अस्थिरता जन्य चारित्र गुण से जो बंध होता है कसाय से, वो गौण करके उसको ज्ञानियों को अबंधक कह दिया। ऐसा यहाँ देखो ऐसा है, वो तो तुम्हारे लिए सिर्फ उसका विपरिणमन बताना है, क्योंकि जब तक यथाख्यात चारित्र अथवा छायक चारित्र न हो तब तक वो पर्याय से पर्यांतर माने दूसरी दशा रूप परिणमन करेगा, एक रूप दशा रूप परिणमन नहीं करेगा। इसलिए चाहे वो निर्विकल्प दशा हो चाहे सविकल्प दशा हो, वो तो बंध का हेतु दोनों अवस्थाओं में रहता है। चौथे गुण स्थान वाला चाहे निर्विकल्प रहे चाहे सविकल्प में रहे, उसके 41 प्रकृतियों का ही आश्रय बंध रोका रहेगा। बाकी प्रकृतियों का चाहे ध्यान में हो और चाहे ध्यान में नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ उसके उपयोग के परिवर्तन को छदमस्त के बतलाने के लिए सविकल्प निर्विकल्प दशा बतलाई है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आगे के गुण स्थानों की तुम्हें प्राप्ति करना है तो बाहर से भी निर्वृत्ति पूर्वक स्वरूप की विशेष प्रवृत्ति शुद्ध उपयोग रूप करोगे तो ही आगे का गुण स्थान बढ़ेगा। और यदि उसी गुण स्थान में आप सविकल्प निर्विकल्प होते रहोगे तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कर्णानुयोग आदि के ग्रंथों में शुद्ध परिणति उसकी जितनी चल रही, हाँ इतना अंतर पड़ेगा कि जो प्रगट कसाएं हैं उनका स्थिति अनुभाग कम पड़ता है। जब शुद्ध उपयोग में जीव जाता है
तो प्रगट कसाएं अत्यंत मंद होती हैं, अबुद्धिपूर्वक उनका परिणमन होता है। बुद्धिपूर्वक तो अपने स्वरूप का ही लक्षण वह होता है, अबुद्धिपूर्वक जो जिस गुण स्थान में जितनी कसाएं बतलाई हैं उन सब कसायों का परिणमन होता ही रहता है, उदय चलता ही रहता है। इसलिए इतना अंतर पड़ता है कि जो स्थिति अनुभाग पड़ता है घाती आदि कर्मों का, उसमें अत्यंत अल्प पड़ता है, बंधन उससे कम होता है, बस इतना जानना। परंतु बंधन तो सभी प्रकृतियों का जिस गुण स्थान में होता है वो होता ही रहता है। तो ये बात, अब आगे का गुण स्थान यदि जीव को बढ़ाना है तो उसके लिए उपाय है कि वो बाहर से भी संपूर्ण निर्वृत्ति करे, जिस गुण स्थान जन्म उसको आगे बढ़ना है तो एक देश निर्वृत्ति ले अथवा पूर्ण निर्वृत्ति ले और फिर संपूर्ण प्रकार से अपने स्वरूप की विशेष लीनता करे, तो आगे का गुण स्थान बन के फिर उसके विशेष कर्मों की संवर निद्रा आदि होती है। तो वो प्रक्रिया जो है फिर यहाँ तो इन्होंने सामान्य रूप से कथन कर दिया कि चाहे वो निर्विकल्प दशा वाला हो चाहे सविकल्प दशा वाला, सबके लिए जघन्य ज्ञान गुण का परिणमन जब तक रहेगा तब तक उनके बंद होगा ही होगा। अब वो जघन्य गुण या तो सम्यक्त के पहले वाला मिथ्यात्व वाला लो और या फिर सम्यक्त हो जाने के बाद चारित्र मोह संबंधी लो, दोनों स्थितियाँ उसमें उनको समझना चाहिए। अब फिर पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है अर्थात ज्ञान गुण का जघन्य भाव बंध का कारण है, तो फिर ज्ञानी निराश्रव कहते हो आप, तो ज्ञानी निराश्रव कैसे है वो हमारी समझ में नहीं आया। एक तरफ आप ज्ञानी को निराश्रव कह रहे और एक तरफ कह रहे जब तक ज्ञान गुण जघन्य भाव को परिणमन करता है तब तक बंधक है। दोनों चीज़ें हमारी समझ में नहीं आई। अब उसके लिए फिर 172 गाथा में अब उसका स्पष्टीकरण करते हैं। दंसणाण चरितम जम परिणमते जहन्न भावेन नाणी तेन दुबज्जति पोगल कम्मेन विवीहेण चारित्र दर्शन ज्ञान तीन जघन्य भाव जो परिणमे उससे ही ज्ञान विविध कर उद्गल कर्म से बंधात। क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्रम, दर्शन ज्ञान चारित्र जघन्य भावेन जघन्य भाव से परिणमते परिणमन करते हैं, तेन तु इसलिए ज्ञानी विविधेन अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मणः पुद्गल कर्म से बद्धते बंधता है। अब यहाँ तीनों ले लिए, वहाँ अकेला ज्ञान गुण की बताई थी बात, अब यहाँ कह रहे चारित्र दर्शन ज्ञान तीनों भाव जघन्य भाव से पढ़ना, क्योंकि मोक्ष मार्ग तीनों मय होता है। तो अब इसमें अपन को माने जघन्य भाव छदमस्त दशा तो ज्ञान दर्शन की रहेगी ही रहेगी, और यहाँ चूँकि दर्शन में श्रद्धान लेना है तो श्रद्धान में कदाचित छायक सम्यक्त भी हो जाए, फिर भी जब तक ज्ञान और चारित्र का पूर्ण भाव प्राप्त नहीं होगा, केवल ज्ञान और पूर्ण वीतराग दशा नहीं होगी, तब तक भी जघन्य भाव से ये छायक सम्यक दृष्टि भी तीर्थंकर आदि भी हो तो भी उनके कर्मों का आश्रव बंध जघन्य भाव से होगा ही होगा। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती तीर्थंकर हो अथवा छठम आदि सात सप्तम गुण स्थानवर्ती गणधर आदि देव हो, तब भी उनको जघन्य भाव से आश्रवबंध होगा ही होगा। यथाख्याचारित शब्द दिया है। मंद कसा देखो यहाँ पर अपन को जिस समय बता रहे ना, साधक व्यक्ति की दो दशाएं चलती हैं, सविकल्प और निर्विकल्प। जब वो अपनी ध्यान अवस्था में होता है तो जो जिस गुण स्थान संबंधी निर्विकल्पता है उसमें बेकसाएं उसकी अत्यंत मंद होती है, तो
तो उससे स्थिति अनुभाग कम पड़ता है और अपने भावों में भी आकुलता कम होती है। जैसे अपन जब तीव्र कसाय अपने क्रोध है तो एक तो अपन को बहुत कम मात्रा में जैसे कसाय पैदा हो और एक तीव्र मात्रा में हो, तो उसी अनंतानमंदी भी है, उसके 6 भेद बतलाए लेस्या के आधार पर। कैसे? पीत, पद्म, शुक्ल और कृष्ण, नील, कापोत। अब एक ही कसाय के इतने भेद प्रभेद मिथ्या दृष्टि मुनिराज की अवस्था में अभी सब कसाएं हैं अनंतानमंदी आदि, और इतनी कसाएं मंद हो जाती हैं कि वो 9वें ग्रह तक चले जाते। बाहर में अगर उनको कोई काट दे, पीट दे तो भी उफ नहीं करेंगे, पर अभी आत्मबोध नहीं है, स्वरूप का अनुभव नहीं है, अभी अंदर में आत्मा की शांति नहीं है, स्वाश्रित शांति। पर मंद कसाय जन उनके लिए भाव चलता है तो उससे कर्मों का बंध तो सबका हो रहा है, परंतु मुख्य रूप से पुण्य प्रकृतियां विशेष बनती हैं मंद कसाय से, तो उससे स्वर्ग आदि में 9वें ग्रह तक चले जाएंगे, परंतु रहेंगे चतुर्गति के पात्र ही। इसलिए कसाय की मंदता तीव्रता मोक्ष मार्ग में महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तो निष्कसाय और सकसाय, कसाय का अभाव, यहाँ तो बीतराग विज्ञानता की महत्ता है। तो चौथे गुण स्थान वाले जीव भी यदि कदाचित वो कृष्णलेस्या में भी हो, अन्याय अनीति का प्रतिकार करने के लिए कदाचित उनको लड़ना झगड़ना पड़े, युद्ध करना पड़े, तो भी उनके 41 प्रकृतियों का आश्रय बंध नहीं होगा। और एक मिथ्या दृष्टि मुनिराज जो 9वें ग्रह तक जाने वाले हैं, वे बाहर में कुछ भी उनका कोई कर दे तो भी वो बाहर में कोई उप नहीं करेंगे, कसाय करते हुए नहीं दिखेंगे, पर अभी एक भी प्रकृति का आश्रय बंध नहीं रुका है। तो ये कसायों की मंदता अलग चीज है और अंदर में स्वरूप अवलंबन पूर्वक निष्कसायता की परिणति अलग चीज है। तो ये जब तक व्यक्ति को ऐसा तत्व ज्ञान और स्वरूप का अवलंबन पूर्वक बीतराग दशा की सिद्धि नहीं होती, बीतराग विज्ञानता की, तब तक उसके जीवन में मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। तो यहाँ तो ज्ञानी की माने अभी चारित्र मोह संबंधी उसकी अस्थिरता जन मैंने उसकी जो है कसाय पूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, छद्मस्त दशा है, तो जघन्य भाव से परिणमन होने पर अब उसके बंध जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वो जो साथ में रहने वाली कसाय है उससे बंध हो रहा है। ज्ञान गुण श्रद्धानुगुण बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? मूल में तो मिथ्यात और कसाय मोह की उदय से होने वाले भाव ही मुख्य रूप से संसार के कारण है, बाकी कर्मों के निमित्त से होने वाले भाव संसार के कारण नहीं है। मिथ्यात और चारित्र संबंधी भाव ही जो अपने लिए कसाय के भाव, वो ही मुख्य रूप से बंधन के कारण होते हैं। इसलिए सारी प्रकृतियों का बंधन मिथ्यात और कसायों से ही सिद्ध किया है। तो ये जिसको सम्यक्त हो गया, सम्यक्त हो जाने वाले जीव के मिथ्यात तो उदय का अभाव है, अब छायक सम्यक्त हो गया है तो मिथ्यात का नाश ही हो गया है। ये सीटी बीच बीच में छोटी छोटी आ रही है, क्या बात है? इसको खोल दो, इसमें से हमें लगता है इसका बंद होने से इसको इस लाइट हवा नहीं आ रही। तो ये इसमें भी अभी थोड़ी सीधी आती है, इसको बंद होने पर कम करो। तो अपन को मूल में तो जब तक जीव तत्व ज्ञान करके, भेद विज्ञान करके स्वावलंबन से प्रवृत्ति नहीं करता, तब तक उसकी मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होती। मूल में तो जीव के जब तक तत्व ज्ञान करके, स्वपर भेद विज्ञान करके, हे उपाधि तत्वों का निर्णय करके स्वावलंबन से परावलंबन की वृत्ति का अभाव नहीं हो क्रम से, तब तक उसके जीवन में वास्तविक शांति, मोक्ष का मार्ग, धर्म प्रारंभ नहीं होता है। तो ये यहाँ अपन को बात समझने लायक है। अब चूंकि क्या है कि एक दर्शन मोह है, एक चारित्र मोह है, तो मूल में तो कल हमने बतलाया था कि बीमारी मूल में 2 प्रकार की है अपन को शारीरिक दृष्टि से। एक बीमारी होती है पागलपन की है और बाकी अन्य बीमारियां होती हैं।
पागलपन की बीमारी ऐसी है कि उस व्यक्ति का उसको कुछ नहीं पता है क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या परहेज है, क्या अपने लिए औषधि, उसको कुछ नहीं पता रहता। पर जो अन्य बीमारी है जिसमें पागलपन नहीं हो तो उसका उपचार करके वो मरीज और औषधि आदि सेवन करके परहेज करके स्वस्थ हो सकता है। और पागल व्यक्ति को तो वो कुछ नहीं समझ सकता है। ऐसे जब तक मिथ्यात्व की बीमारी है जीव को, ये बीमारी ही मूल बीमारी है। बाकी चारित्र मोह संबंधी जो उसके लिए बीमारी है उसका तो अस्थिरताजन्य क्रम से इलाज हो सकता है। उससे तो वो भी उसका विवेक जागृत है, उसको अब क्या करना क्या नहीं करना वो समझता है। तो चारित्र मोह संबंधी वो बीमारी है। और उसमें एक और अपन समझ लो, जैसे ये तुम्हारे से कैंसर का रोग है। कैंसर का रोग चारित्र संबंधी रोग में अंतिम स्टेज पे पहुंच जावे। अंतिम स्टेज माने क्या? अंतिम स्टेज माने अब उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, अर्थात अनंत आनबंदी का उदय आ जावे। तो क्या होगा फिर कि अब उसका कोई इलाज नहीं है, उसको मिथ्यात्व में जाना है। अगर उसके लिए अनंत आनबंदी का उदय आ जाए तो फिर वो जीव सम्यक शिक्षित होकर के और मिथ्यात्व में, इसके पहले अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचे, अब अर्थात अप्रत्यख्यान आदि कसाएं जब तक हैं तब तक उसका क्रम से इलाज करके वो पूर्ण निरोगी हो सकता है। तो ये स्थितियां अपने लिए यहाँ पर ये बतला रहे हैं कि वो जघन्य गुण का क्या अर्थ होता है और वो बंध का कारण कैसे होता है। देखिए टीका में उसका खुलासा किया है। जो वास्तव में ज्ञानी है उसके बुद्धिपूर्वक अर्थात इच्छापूर्वक राग द्वेष मोह रूपी आश्रव भावों का अभाव है, इसलिए वह निराश्रव ही है। परंतु वहाँ इतना विशेष है कि वह ज्ञानी जब तक ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से देखने, जानने, आचरण करने में असक्त वर्तता हुआ जघन्य भाव से ही ज्ञान को देखता है, अर्थात आत्मा, ज्ञान सो ही आत्मा, अपने आत्मा को देखता है, जानता है, आचरण करता है, तब तक उसे भी जघन्य भाव की अन्यथानुपत्ति के द्वारा, जघन्य भाव की अन्यथानुपत्ति क्या कहलाती है कि जघन्य भाव अन्य प्रकार से नहीं बन सकता है, अर्थात अवश्य संभावी उसके साथ में कर्मों का आश्रय बंद हो गई होगा, उस प्रकार उसके कसाय के साथ उसका संबंध बना रहता है। तो जब तक कहते हैं जिसका अनुमान हो सकता है, ऐसे अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक के विपाक का सद्भाव होने से पुद्गल कर्म का बंध होता है। इसलिए तब तक ज्ञान को देखना, जानना, आचरण करना चाहिए जब तक कि ज्ञान का जितना पूर्ण भाव है उतना देखने, जानने और आचरण में भली भांति आ जाए, तब से लेकर साक्षात ज्ञानी होता हुआ वह आत्मा सर्वथा निराश्रव ही होता है। क्या करना कि जब तक जीव अपने पूर्ण उस केवल ज्ञान दशा को प्राप्त ना हो जाए तब तक उसको अपने उसी ज्ञान स्वरूप आत्मा को ही जानना, देखना और उसका आचरण करने का ही पुरुषार्थ करना चाहिए। अब वो जैसे बने तैसे, जैसे बने तैसे का मतलब बाहर से निर्वृत्ति करके और फिर विशेष अपनी स्वरूप की प्रवृत्ति जैसे हो सकती हो वैसे आप अंदर में अपने आत्मा को जानो, देखो, उसी की लीनता करने का पुरुषार्थ करो। इसके अलावा और कोई मुक्ति का उपाय नहीं है। जघन्य भाव से उत्कृष्ट भाव में जाने के लिए ही उपाय है और जघन्य भाव की शुद्धि पाने के लिए भी वही उपाय है। मोक्ष मार्ग और मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार, भेद विज्ञान पूर्वक ही मोक्ष का मार्ग चालू होता है और भेद विज्ञान पूर्वक ही मोक्ष की सिद्धि होती है। जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे, वो सब वेद विज्ञान पूर्वक हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। तो एकमात्र अपने लिए वेद विज्ञान
भेद विज्ञान माने एक तो सविकल्प रूप में भेद विज्ञान होता है, और एक अपन को फिर निर्विकल्प रूप में पर से भिन्न अपने को अपने रूप जानते अनुभवते हुए लीन होते हुए उसी में एकाग्रता करना। तो ये अपने लिए जब तक जीव की उत्कृष्ट ऐसी पूर्ण ज्ञान रूप दशा नहीं हो जाती तब तक वो जो है वास्तव में परावलंबन से निरंतर अस्थिरता जन राग द्वेष आदि अगर सम्यक थे और मिथ्या थे तो पर पदार्थों में एकत्व ममत्व पूर्वक राग द्वेष करता है। मिथ्या दृष्टि तो पर में एकत्व ममत्व पूर्वक ही राग द्वेष करता है। देह आदि को मुख्य करके अपने को वो ही मानता है, फिर देह के अनुकूल चीजों को अपनी मानता है। पर द्रव्य गुण पर्यायों में अहंकार ममकार बुद्धि उसकी चलती रहती है। तो रात दिन मिथ्यात्व पूर्वक अनंत आनमंदी कसाय के एक क्षण को भी उधर से हटके अपने स्वरूप की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। उन्हीं में अभिप्राय में भी वो ही अपने बसाए रखता है और उन्हीं की निरंतर गुणाभाग धर्म के क्षेत्र में कदाचित व्यवहार से आएगा भी तो यहाँ औपचारिकता में हलो हलो धर्म के नाम पे करके और चलो अपनो काम करें। ज्ञानी का ही तो बता रहे यहाँ, अज्ञानी का थोड़ी बता रहे। ज्ञानी के जगन्य भाव बंध का कारण बता रहे कि जब तक वो पूर्ण वीतराग दशा को प्राप्त नहीं होता, उत्कृष्ट भाव को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसके बंध होता ही रहता है। यहाँ तक कि बंध के 5 हेतुओं में 13वें गुण स्थान में अरहंत भगवान को भी जब तक संयोग दशा का उनके लिए अभी आश्रय होता रहेगा तब तक भी अभी उनका मोक्ष नहीं होना है। अभी बताया ना हमने, साविकल्प दशा का और निर्विकल्प दशा का भेद विज्ञान में कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है कि जो प्रकट कसाएं हैं, जिस गुण स्थान का जीव निर्विकल्प होगा उस गुण स्थान संबंधी जो प्रकट कसाएं हैं वो मंद हो जाएंगी। आपका लक्ष्य बाहर पे नहीं रहेगा, अपने स्वरूप पे रहेगा, परंतु बंद तो जिस गुण स्थान में जितना होता है उतना ही होगा, उससे कम बढ़। इतना अंतर पड़ेगा कि बंद होने की जो स्थिति अनुभाग आदि पड़ता है जिन प्रकृतियों में, उनमें स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा, पर जिस गुण स्थान संबंधी सविकल्प निर्विकल्प दशा है उतनी उसके संबंध निद्रा चलती रहेगी। सविकल्प दशा में रहो तो, अब सविकल्प दशा में रहोगे तो कसाएं विशेष होंगी, उसमें स्थिति अनुभाग ज़्यादा पड़ेगा। निर्विकल्प होगे तो प्रकट कसायों की मंदता होगी, उतना स्थिति अनुभाग कम पड़ेगा। इतना अंतर है, बाकी कोई गुण अंदर में कसाय माने कोई कर्मों की प्रकृतियों में अंतर नहीं आएगा। जिस गुण क्या ये बता तो रहे जगन्य भाव, देखो इसमें आगे पढ़ रहे भावार्थ पढ़ते हैं अभी। ज्ञानी के बुद्धिपूर्वक अज्ञानमय राग द्वेष मोह का भाव होने से वह निराश्रव ही है, परंतु जब तक क्षाइप्समिक ज्ञान है तब तक वह ज्ञानी ज्ञान को सर्वोत्कृष्ट भाव से ना देख सकता है, न जान सकता है, न आचरण कर सकता है, किंतु जघन्य भाव से देख सकता है, जान सकता है, आचरण कर सकता है। इससे यह ज्ञात होता है कि उस ज्ञानी के अभी अबुद्धिपूर्वक कर्म कलंक का विपाक यानी चारित्र मोह संबंधी राग देश विद्यमान है और इससे उसके बंध भी होता है। इसलिए उसे यह उपदेश है कि जब तक केवल ज्ञान उत्पन्न ना हो तब तक निरंतर ज्ञान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्ञान को ही देखना चाहिए, ज्ञान को ही जानना चाहिए और ज्ञान का ही आचरण करना चाहिए। और ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान माने क्या? ज्ञान माने आत्मा, आत्मा को ही जानना चाहिए, देखना चाहिए और उसी का आचरण करना चाहिए। इसी मार्ग से दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन बढ़ता जाता है और ऐसा करते करते केवल ज्ञान प्रकट होता है। जब केवल ज्ञान प्रकटता है तब से आत्मा साक्षात ज्ञानी है और सर्व प्रकार से निराश्रव है। जब तक क्षाइप्समिक ज्ञान है
तब तक अबुद्धिपूर्वक चारित्र मोह का राग होने पर भी बुद्धिपूर्वक राग के अभाव की अपेक्षा से ज्ञानी के निराश्रवत्व कहा है, और अबुद्धिपूर्वक राग का अभाव होने पर तथा केवल ज्ञान प्रकट होने पर सर्वथा निराश्रवत्व कहा है। यह विवक्षा की विचित्रता है। अपेक्षा से समझने पर यह सर्वकथन यथार्थ है, ऐसा जानना चाहिए। तो बुद्धिपूर्वक के दो अर्थ होते हैं। एक बुद्धिपूर्वक माने अभिप्राय पूर्वक, तो अभिप्राय पूर्वक का आश्रव बंद भावना सम्यक दृष्टि चौथे आदि गुणस्थानवर्ती जीवों को किसी को नहीं होती। जैसे अपना माने भीड़ है, रास्ते में से अपन को निकलना है और कदाचित थोड़ा किसी को पैर की अपनी चोट लग जाए, ठोकर लग जाए, तो अपन कहते सॉरी। सामने वाला व्यक्ति कहता क्यों भैया हमने मारी नहीं, लगी तो है पर उसने मारी नहीं का मतलब इंटेंशन करके अभिप्राय मारने का नहीं था, तो मारी नहीं है वो बात। ऐसी सम्यक दृष्टि का आश्रमों में प्रवृत्ति करने का कोई अभिप्राय नहीं होता, इसलिए वो उसके जितने भी भाव हैं अभिप्राय की अपेक्षा और भावना की अपेक्षा, उसकी जो विवेकी व्यक्ति ईमानदार किसी को ठोकर नहीं पहुंचाना चाहता। ना तो अभिप्राय है ना मानने की इच्छा है, परंतु असावधानी से हो जाता है। ऐसे ही अस्थिरताजन्य सम्यक दृष्टि जितने भी हैं उनके चारित्र आदि संबंधी कसाय भाव होते हैं, तो वो उनकी ना तो भावना है ना अभिप्राय है ना ऐसा चाहते हैं, तो ये वो कहलाएगा अबुद्धिपूर्वक। दूसरा अर्थ किया है अबुद्धिपूर्वक का कि जो अपने को भी ना दिखे वो दूसरों को भी ना दिखे, कर्म के उदय से होते हैं ऐसे भाव। तो जो ऊपर 7वें आदि गुण स्थानों में अथवा ध्यान अवस्था में सम्यक दृष्टियों की भी जो कसाय आदि अपन बुद्धिपूर्वक ना तो अपन को समझ में आ रही ना दूसरे समझ सकते हैं, फिर भी उदयजन्य स्थिति चल रही, उसको बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक के कितने अर्थ हो गए? एक तो आपको अभिप्राय नहीं है, आप चाहते नहीं हैं, आपकी भावना नहीं है, फिर भी आपके हो रहे हैं, तो उसको भी वो अपनों को ज्ञान में आ रहे हैं, वो भी अबुद्धिपूर्वक कहलाएंगे। एक अभिप्राय की भावना की मुख्यता से, और एक अपन को छद्मस्त जीवों को न देखे, केवल ज्ञानी जानते हैं, अपन ध्यान में है और अपने लिए नहीं समझ में आ रहा, पर उदय तो अभी चल रहा है गुण स्थान प्रमाण, तो वो अबुद्धिपूर्वक कहलाता है। तो एक चारित्र की मुख्यता से और एक ज्ञान श्रद्धान आदि की मुख्यता से अबुद्धिपूर्वक के अर्थ ऐसे जहां जो अर्थ हो वो लगा लेना। क्या अभी बता रहे हैं ना 10वें तक चलेगा, कसाय जब तक है जब तक अबुद्धिपूर्वक चलेगा। कौन सा? चारित्र संबंधी ज्ञान श्रद्धान और बुद्धिपूर्वक भावना, तो चौथे गुण स्थान से खत्म है। और चौथे गुण स्थान से क्या? जिसको सम्यक दृष्टि बनना है उसको भी पहले अपने सविकल्प दशा में बुद्धिपूर्वक ये कोई भी पदार्थ संबंधी अपेक्षा छोड़ देगा, इच्छा छोड़ देगा, जब भाई वो सम्यक दृष्टि बनेगा। तो जिसको सम्यक दृष्टि बनना है वो पहले तत्व ज्ञान पूर्वक इन सब की भावना और इच्छा और अभिप्राय छोड़ेगा, तब जा करके वो सम्यक दृष्टि बनेगा। और सम्यक दृष्टि बन जाएगा तो उसके अभिप्राय में, उसके ज्ञान में, उसकी भावना में इस प्रकार के भाव होंगे नहीं। तो ये जो है कहाँ कौन सी भूमिका में क्या बात है वो सब अपन को ज्ञान में आने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पर ज्ञान गुण का जघन्य परिणमन बंध का कारण नहीं है, बुद्धि व बुद्धिपूर्वक का क्या अर्थ है, इन सब बातों को यहाँ इन्होंने इतने में खुलासा किया है। अब इसमें एक कलश दे करके आचार्य अमृत चंदेव ने, और आगे इसमें भी बुद्धि अबुद्धिपूर्वक का विशेष खुलासा किया है। देखिए कलश दिया हुआ है, 117 नंबर का कलश है। क्या 16? अच्छा ये इधर करेगा गया, ठीक है, इस तरफ हमने इस तरफ पर लग दिया। 116 नंबर का कलश चलेगा, ये इसमें दिया है इन्होंने, इसके देखिए। मिल गया सबको? सन्न्यज बुद्धि पूर्व मनीषम
रागम समग्रम स्वयं बारंबारमबुद्धिपूर्वमपितं जेतुं स्वशक्तिं स्पृशन् उच्छिन्दन् परवृत्तिमेव सकलाम् ज्ञानस्य पूर्णो भवन् नात्मा नित्यनिराश्रवो भवति ज्ञानी यदा स्यात् तदा आत्मा यदा ज्ञानी स्यात् तदा आत्मा जब ज्ञानी होता है तब स्वयं निज बुद्धिपूर्वम समग्रम रागम अपने समस्त बुद्धिपूर्वक राग को अनिसम निरंतर संन्यस्यन छोड़ता हुआ अर्थात न करता हुआ अबुद्धिपूर्वम और जो अबुद्धिपूर्वक राग है तमपि उसे भी जे तुम जीतने के लिए बारंबार बार बार स्वशक्तिम स्पर्शन ज्ञानानुभव रूप स्वशक्ति को स्पर्श करता हुआ और इस प्रकार सकलाम परवृत्तिम एव उच्छिन्दन समस्त परवृत्ति को अर्थात पर परिणति को उखाड़ता हुआ ज्ञानस्य पूर्णः भवन ज्ञान के पूर्ण भाव रूप होता हुआ ही वास्तव में नित्य निराश्रवा भवति सदा निराश्रव है ऐसा जानना चाहिए। भावार्थ ये है इसका, ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है। ज्ञानी किसे कहते हैं? राग आग दहे सदा ताते समामृस्य ये चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पद भी ये कहाँ रचो पर पद में न तीरो पद यह क्यों दुख सहे अब दोल हो सुखी स्वपद रच दाव मत। ये सब इन्हीं आचार्यों की गाथाओं की टीकाओं की छंदों के सब ये उन्होंने पद्य अनुवाद किए हैं दौलत राम जी ने। तो ज्ञानी ने समस्त राग को हे जाना है, वह राग को मिटाने के लिए उद्यम किया करता है, बढ़ाने के लिए उद्यम नहीं किया करता है। क्या करता है? माने जो मुक्त होने का काम ही है वो बंधन में नहीं पड़ता है, बंधन के काम नहीं करता है। उसको उसके आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है। क्या नहीं है उसके? अब आश्रव भाव की भावना का अभिप्राय नहीं है, इसलिए वह सदा निराश्रव ही कहलाता है। अभिप्राय भावना आदि के तल पे वो निरंतर क्या है? निराश्रव। निराश्रव की अभिप्राय है, भावना है और वो चाहता है और प्रवृत्ति भी है। तो पर प्रवृत्ति पर परिणति दो प्रकार की है। देखो, एक अश्रद्धा रूप और एक अस्थिरता रूप। पर परिणति कितने प्रकार की है? एक अश्रद्धा रूप और एक अस्थिरता रूप। ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप पर परिणति को तो छोड़ दिया है। क्या कर दिया है ज्ञानी ने? ज्ञानी ने अश्रद्धा रूप पर परिणति को तो छोड़ ही दिया है। माने अब अपनी आत्मा को छोड़ के उसको अपने रूप पर की श्रद्धा तो है ही नहीं, और वह अस्थिरता रूप परवृत्ति को जीतने के लिए निज शक्ति को बारंबार स्पर्श करता है, अर्थात पर परिणति को स्वरूप के प्रति बारंबार उन्मुख किया करता है। अपने स्वरूप में ही लीन होने के लिए वो निरंतर अब शुद्ध उपयोग का पुरुषार्थ किया करता है। इस प्रकार सकल परवृत्ति को उखाड़ करके केवल ज्ञान प्रकट करता है। कौन? ज्ञानी जीव, सम्यक दृष्टि जीव, धर्मात्मा जीव। बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार है, जो राग आदि परिणाम इच्छा सहित होते हैं सो बुद्धिपूर्वक हैं, और जो इच्छा रहित पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धिपूर्वक है। ज्ञानी के
जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही होते हैं। माने अपनी शक्ति प्रमाण तो वो अपने स्वरूप में ही रहता है, पर कमजोरी वसात पर प्रवृत्ति होती है तो वो पर की बलजोरी कही जाती है। वास्तव में तो वो अपनी ही कमजोरी है। पर की बलजोरी उपचार का कथन है और अपनी कमजोरी ये यथार्थता का कथन है। अगर तुम्हारी सामर्थ्य हो तो कोई कितनी बलजोरी करे तुम उसकी प्रवृत्ति नहीं करोगे। इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो पर निमित्त की बलवत्ता से होते हैं सो अबुद्धि पूर्वक हैं। ज्ञानी के जो रागादि परिणाम होते हैं वे सभी अबुद्धि पूर्वक ही होते हैं। सविकल्प दशा में होने वाले रागादि परिणाम ज्ञानी को ज्ञात तो हैं, तथापि वे अबुद्धि पूर्वक ही हैं, क्योंकि वे बिना ही अभिप्राय और इच्छा के होते हैं। ना तो वो चाहता है ना उसका कोई अभिप्राय है। जैसे दृष्टांत दिया था ना कि चलते हुए रास्ते में आजू बाजू बैठे हुए लोगों को ठोक पैर लग गया तो ना तो वो अभिप्राय मारने का था और न वो मारना चाहता था, परंतु असावधानी से वो बात हो गई। ऐसे अपनी कमजोरी वसात जो रागादिक भाव होते हैं, ना तो करने का अभिप्राय है न उसकी इच्छा है, उसको अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। अब पंडित राजमल जी ने इस कलश की टीका करते हुए बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक का अर्थ इस प्रकार किया है। जो रागादि परिणाम मन के द्वारा बाह्य विषयों का अवलंबन लेकर प्रवर्ते हैं और जो प्रवर्ते हुए जीव को निज को ज्ञात होते हैं तथा दूसरों को भी अनुमान से ज्ञात होते हैं, वे परिणाम बुद्धिपूर्वक हैं। और जो रागादि परिणाम इंद्रिय मन के व्यापार के अतिरिक्त मात्र मोहोदय चारित्र मोह कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं तथा जीव को ज्ञात नहीं होते हैं, अबुद्धिपूर्वक कहलाते हैं। इन अबुद्धिपूर्वक परिणामों को प्रत्यक्ष ज्ञानी जानता है और उनके अविनाभावी चिन्हों से वे अनुमान से भी ज्ञात होते हैं। ये दोनों प्रकार का अर्थ अबुद्धिपूर्वक का लगाना चाहिए जहाँ जो विवक्षा हो। तो ऊपर आदि के गुणस्थानों में जो ध्यान अवस्था में बुद्धिपूर्वक उन्होंने अपने उपयोग को एकाग्र कर किया है, परंतु उदयजन्य जो 10वें गुणस्थान के पहले 10वें गुणस्थान तक जो कसाय का उदय चल रहा है वो अबुद्धिपूर्वक है। वो उनका किसी प्रकार से उस पर बल नहीं, वो भगवान जानते। तो इस प्रकार से कहाँ अबुद्धिपूर्वक का अर्थ चारित्र की मुख्यता से किया है और कहाँ अबुद्धिपूर्वक का अर्थ अभिप्राय और इच्छा भावना की अपेक्षा किया है। बराबर ये दोनों लगा लेना। जहाँ अपन निचली भूमिका वाले सम्यक दृष्टि ज्ञानियों की बात करते हैं तो वहाँ अभिप्राय और इच्छा की बात लगाना। जहाँ और ध्यान में ऊपर गुणस्थानों की अपेक्षा मन से अपन नहीं सोच रहे, बाहर का कुछ भी प्रवृत्ति नहीं कर रहे, अवलंबन नहीं लिए, फिर भी उदयजन अपनी अस्थिरता की परिणति चल रही, वो बुद्धिपूर्वक वहाँ चारित्र की अपेक्षा लगा लेना। इस प्रकार से ये ज्ञानियों के भी कर्मों का आश्रय बंद होता है जगन्य परिणमन से, उसका क्या अर्थ है, ये सब स्पष्टीकरण यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। अब आगे शिष्य की और भी आशंकाएं हैं, उसके समाधान के लिए आगे अपन देखेंगे। अभी अपना टाइम हो गया। वचन